मुझे ना कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट का ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उसने बोला सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि जीपी रेटिंग करना था उन्हें 10th के बेसिस पे। उन्हें कहीं सोशल मीडिया पे कुछ प्रमोशन देखा, एक कोई एकेडमी का। उन्होंने एकेडमी का फॉर्म फिलअप किया, बाकायदा उस एकेडमी का उन्होंने रिटन एग्ज़ाम भी दिया। उनको मेल आया कि आप क्लियर हो गए हो एग्ज़ाम में। फिर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू भी लिया उन एकेडमिक्स वालों ने। उन्हें दिल्ली कहीं नोएडा बुलाया था और उसके बाद उन्हें फ़ीस भरने बोला। कितना फ़ीस? 2 लाख रुपए। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी दिखाया ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का, 2 लाख रुपए का। और वो 2 लाख पे करने के बाद उन्होंने उसको छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दी शिप के रिलेटेड। और फिर बोला ठीक है आप अपनी जॉब अप्लाई करो, आप अपना आगे का कुछ देख लो। जब मैंने उस एकेडमिक के बारे में चेक किया कि कौन सी एकेडमिक्स है, उनसे नाम पूछ के, तो मुझे पता चला वो एकेडमिक्स तो कोई डीजी अप्रूव्ड भी नहीं है। मैं खुद शौक हो गया कि भाई डीजी अप्रूव्ड भी नहीं है, वहाँ सबसे लोग जीपी रेटिंग। और उन्होंने बोला वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बैच में बहुत सारे लोग थे। इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आपको भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है जीपी रेटिंग के कोर्स के थ्रू, तो मैंने ये पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। ये वीडियो कंप्लीट देखना, आपको पूरी लीगल जानकारी पता चल जाएगी कि कैसे लीगल वे से कम फीस पे करते हुए 100% प्लेसमेंट के साथ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हो वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पूरा देखना। आप वीडियो कंप्लीट हो जाए बाद में आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट में 101% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हेलो एवरीवन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, मुझे डेली 10 से 15 लोगों के व्हाट्सएप आ जाते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, जीपी रेटिंग कैसे कोर्स करना है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने पीसीएम नहीं लिया है। मैंने पीसीएम लिया है तो 60% एग्रीगेट नहीं आया है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो कैसे मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ, वो सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ 10th पास भी हो तो भी जीपी रेटिंग कर सकते हो। अगर आपने 10th के बाद 12th के बाद सिर्फ आईटीआई किया है, ग्रेजुएट्स हो, तो जीपी रेटिंग सब कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है, सैलरी कितनी होती है, कौन सी अच्छी कॉलेजेस हैं जहाँ आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, इसमें काम कैसा रहता है, जहाज में, शिप में काम कैसा रहता है और प्रमोशंस कैसे होते हैं, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लंबा, जाहिर सी बात है लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसमें पूरा फॉर्म प्रोसीजर, फॉर्म कब आएंगे, कैसे फिल करना है, कितने टाइम में आपको जॉब लग जाएगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए एंड आई एम डैम श्योर आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट्स बच जाएं तो आप मुझे कमेंट में पिन कर देना, कमेंट में शेयर कर देना, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीपी रेटिंग यानी कि जर्नल पर्पस रेटिंग, यानी कि जो छोटा मोटा काम रहता है शिप में, जहाज में, जो मेंटेनेंस का काम रहता है और जो वॉच कीपिंग का काम रहता है, छोटा मोटा काम रहता है, वो जीपी रेटिंग वाले कर लेते हैं। इनिशियली ट्रेनी एज ए जॉब लगती है उनकी। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, वो भी 10th में 40% एग्रीगेट आनी चाहिए ओवरऑल परसेंटेज। चाहे आप कोई से बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड में हो, ओपन बोर्ड कोई भी हो, आप 10th पास होनी चाहिए। 10th में मिनिमम 40% होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है इसमें, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 40% से भी ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। और सेकेंड इनका कंडीशन है कि इन आपकी एज मिनिमम 17.5 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से आपको मेजर करना है, 17.5 से कम का नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये मेन 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हो गए,
अभी हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। बेसिकली इसकी फॉर्म फिलिंग के बाद आपको 3 स्टेज होते हैं। पहला तो रिटन एग्ज़ाम होता है, बाद में इंटरव्यू होता है और तीसरा फिज़िकल होता है। कोई कोई कॉलेजेस फिज़िकल लेती हैं, कोई कोई कॉलेजेस डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद आपको एडमिशन दे देते हैं। और इनका जो जीपी रेटिंग का कोर्स जो होता है वो 6 मंथ का रेसिडेंशियल कोर्स होता है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब 6 महीने आप अपना, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गई, आपको अपना बोरिया बिस्तर लेके उस कॉलेज में ही जाना है। कॉलेज को आप फीस भरोगे, कॉलेज आपको खाना रहने का सब कुछ देगा फीस के अंदर। इसलिए इसको रेसिडेंशियल कोर्स बोलते हैं। मतलब आपको 6 महीना कॉलेज के पास ही शिफ्ट हो जाना है, चाहे आपका घर कॉलेज के पास ही क्यों ना हो, बट आपको कॉलेज में ही शिफ्ट हो जाना है। वहीं पे पूरा 6 महीना आपको ट्रेनिंग देगी, शिप की ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, और ये जो 6 महीने का कोर्स 2 साल में 2 बार होता है। मतलब एक जुलाई बैच रहता है और एक जनवरी बैच रहता है। और इनका फॉर्म जैसे अभी चल रहा है जुलाई मंथ, तो ये बैच अभी स्टार्ट हो गया होगा 1 जुलाई से। तो अभी नेक्स्ट बैच होगा जीपी रेटिंग का 6 मंथ वाले का, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो उससे 2 महीने पहले एग्ज़ाम्स रहते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स, और कुछ महीने पहले फॉर्म्स आ जाते हैं। तो जनवरी बैच का जो एडमिशन होगा उसके फॉर्म्स अभी सितंबर में ही आ जाएंगे। सितंबर में फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चलेगा कुछ वीक्स के लिए, और उसके कुछ टाइम बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू, फिर फिज़िकल, फिर ऐसे चलते चलते जनवरी में एडमिशन होगा। रिटन एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है वो 10th के बेसिस पे होता है। तो ये एग्ज़ाम 10th के बेसिस का एग्ज़ाम है। तो उसमें 4 सब्जेक्ट मेजॉरिटी में आपको पूछते हैं। पहला रहता है इंग्लिश, दूसरा रहता है साइंस, तीसरा रहता है मैथ्स, और फिर रहता है जनरल नॉलेज। देखो, अलग अलग कॉलेजेस के ना अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, कुछ जहाँ मैक्सिमम लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है, वो कॉलेज का ही मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, साइंस 50 मार्क्स का आता है, मैथ्स 50 मार्क्स का आता है, जनरल नॉलेज इतना, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया से। बट मेनली 2 सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करते हैं, इंग्लिश और साइंस पे। इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि कम्युनिकेशन जो जहाज पे रहती है ना, वो जहाज पे आपको इंडिया के अलावा और भी कंट्री के कलीग्स दिख जाएंगे, कोई जापान के, कोई चाइना के। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सल लैंग्वेज रहती है वो आपका कम्युनिकेट करने के लिए तो इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करते हैं वो, रिटन में भी और इंटरव्यू में भी। अभी आपकी इंग्लिश वीक है, नॉट एन इशू, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। कम्युनिकेशन वीक है, रिटन इंग्लिश वीक है, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज, इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। ये इक्वली डिवाइड भी हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ये 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। और आपको आगे मैं कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। तो कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, जो मैंने खुद कॉलेज का जब फॉर्म निकला था 6 महीने पहले, वो फॉर्म फिल किया था, वो एग्ज़ाम अटेंड किया था सिर्फ क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो वो क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलेजेस, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके क्वेश्चन भी मैंने रखे हुए हैं सेफली। आपको भी मैं वो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। बट मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देखो, ये टी.एस. रहमान एक कॉलेज है, उसका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आया है क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 फर्स्ट ये था कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस। नीचे लिखा है प्रॉफिट, रिस्क, सक्सेस, विक्ट्री। तो रिस्क इसका राइट फिल है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन भी आते हैं। सेकंड भी क्वेश्चन देखो, जॉन हेल्ड द प्लेट केयरफुली। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, केयरफुल, केयरफुली, केयर्ड, नन ऑफ द अबव। तो केयरफुली ही सबसे बेस्ट चॉइस है।
जितने भी इसमें रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उसके नीचे 4 आंसर रहते हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है। कुछ भी आपको टाइप करने के लिए आंसर नहीं रहता है। ये ऑनलाइन टेस्ट रहता है, ऑनलाइन आपको CBD रहता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। और भी मैं आपको जैसे इंग्लिश में टेंस के रिलेटेड बहुत कुछ पूछते हैं, टेंस में आपको क्या ऐड करना है। और उसके बाद GK, द नेशनल गेम ऑफ इंडिया कौन सा है वो तो सबको पता होगा, हॉकी है। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, ऐसे GK में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और अभी मैथ्स पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का आपको पता ही होगा कि जिस डिजिट को उस सेम डिजिट से मल्टीपल करते हैं जो आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। और उसके बाद ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन, A+B वाला क्वेश्चन जो है ये है। और बाकी ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 10th के लेवल पर रहते हैं। 10th में आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो उसके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश का बता दिया, आपको मैथ्स का बता दिया, साइंस जनरल नॉलेज का बता दिया, वैसे ही साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अराउंड 361 पेजेस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है मल्टीपल कॉलेज के। ये पूरा भी मैं सब कुछ आपको दिखाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बेसिक आइडिया मिल गया होगा आपको। जैसे ये साइंस का क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 10th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये देखो GS का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं। इन चारों इम्पॉर्टेंट ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंडर ही क्वेश्चन आते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, इसका सिलेबस ये है। कोई 100 मार्क्स का, कोई कंपनीज, कोई कॉलेजेस 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहती है, किसी का 200 मार्क्स का रहता है। तो उन पे डिपेंड है, बट मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस सेम रहता है। तो अभी हमारा रिटन टेस्ट, रिटन वाला कंफर्म हो जाता है। अभी आता है अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो। रिटन कैसे क्वालिफाई करना है, देखो मर्चेंट नेवी ना 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या है। तो कंपटीशन बहुत कम था, बट अभी कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ भी बढ़ रही है। तो रिटन एग्ज़ाम में अगर आपको 70% मिनिमम, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 70 आ रहे हैं, तो ही समझ लो आप रिटन एग्ज़ाम आप क्लियर कर पा रहे हैं। क्योंकि एक कॉलेज में सिर्फ 40 सीट होती हैं, 80 सीट्स होती हैं, है ना। वो आगे मैं बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। मिनिमम 40 या मैक्सिमम 80 सीट्स रहती हैं। तो थोड़ा टफ हो गया। तो रिटन एग्ज़ाम में आप फोकस करना कि आप 70% मार्क्स सिक्योर करें। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल उन लोग के लिए जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है। और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उन लोग के लिए बहुत हार्ड रहता है और वो क्लियर ही नहीं कर पाते जल्दी, उनको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहती है। तो अगर आपको इंटरव्यू, मैं आपको पहले बता देता हूँ इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें क्या क्या पूछते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट्स को रिटन एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद वो अपने कैंपस में बुलाते हैं, कहीं पे भी जहाँ भी सेंटर रहता है वहाँ बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसमें हमें इंग्लिश में अपने बारे में, अपने एकेडमिक्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने जो प्रोजेक्ट्स किए या कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ भी आपने अचीव किया उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहता है। और वो बाद में हमें पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो एक्सप्लेन करना रहता है उन्हें इंग्लिश में। प्योर इंग्लिश चलती है, उसमें हिंदी नहीं यूज़ कर सकते। और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, आपको न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल थमा देते हैं। वो आर्टिकल 20-25 लाइन का रहता है। वो बोलते हैं कि इसको पढ़ो और उसको एक्सप्लेन करो हमें इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसा इंटरव्यू रहता है। ओवरऑल अगर आपको इंटरव्यू में और प्रैक्टिस चाहिए
और डिटेल में समझना है, कॉन्फिडेंस बनाना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक इंटरव्यू कॉल प्रिपरेशन बुकिंग लिंक शेयर कर रहा हूँ। वहाँ से आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन शेड्यूल है बुक कर लेना। वहाँ मैं आपको 1-on-1 कनेक्ट करूँगा और वहाँ पूरा आपकी तैयारी करूँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। प्रिपरेशन में पहला स्टेप आता है रिटन, दूसरा आता है इंटरव्यू, तीसरा है फिज़िकल। देखो फिज़िकल ना कुछ कॉलेजेस ही फिज़िकल एग्ज़ाम्स लेती हैं, बाकी बहुत सारी नहीं लेती हैं, क्योंकि बाकी में उन लोग का ये रहता है कि मेडिकली फ़िट होना चाहिए बंदा, मतलब आई साइट सही होनी चाहिए, हियरिंग सही होनी चाहिए। और जो मेडिकल आपको पता ही है मर्चेंट नेवी में मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल में आपकी आई साइट चेक होती है, हियरिंग चेक होता है और बेसिक जो BMI रहता है बॉडी का वो सब चेक होता है, तो वहाँ से ही वो कर लेते हैं। बाकी एक फ़िज़िकल करवाते हैं। कुछ कॉलेजेस है जैसे TS रहमान है, वो फ़िज़िकल करवाती है, मतलब वो 400 मीटर आपको रनिंग करने बोलेगी, टाइम कुछ नहीं देगी बट आपको ऐसे ही बोलने बोलेगी, और कुछ टेबल्स के नीचे से आपको स्क्रॉल करते हुए निकलना पड़ेगा, वैसे कुछ एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज दे देंगे वो लोग। तो बहुत कम कॉलेजेस में रहता है, बाकी सब मेडिकल पे फोकस करते हैं। मेडिकल में आपके आई साइट, हियरिंग, BMI ये सब चेक होती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया है एंड अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, सैलरी कितनी मिलती है सर मर्चेंट नेवी में। सब लोग यही पूछते हैं कि फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो एज ए फ्रेशर मर्चेंट नेवी में ना 35, 40, 45, 50 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो आप आराम से एज ए ट्रेनी। और उसके बाद आपने 9 महीना जहाज पे टाइम स्पेंड किया, सीखा, ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो बाद में तो सैलरी और बढ़ जाती है धीरे धीरे, बहुत फास्ट सैलरी बढ़ती है और बहुत ही 1, 2, 3 जहाज के बाद ही आपकी सैलरी लाखों में पहुंच जाती है। तो नो डाउट सैलरी तो बहुत रहती है इस मर्चेंट नेवी में। उसके बाद में आ जाते हैं, सैलरी का तो हो गया, कॉलेजेस कैसे हमें जाना है, कौन सी कॉलेजेस अच्छी है, क्या फ़ीस रहता है, क्या प्लेसमेंट रहता है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो ये 6 कॉलेजेस, अगर आप GP रेटिंग कर रहे हो ना, तो मेरी बात मानो, ये 6 कॉलेजेस के अंदर ही करना, इसके बाहर कुछ करोगे तो ना मतलब कुछ बोल नहीं सकते, आपको प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत रिस्क हो जाता है। अगर ये 6 कॉलेजेस आप करते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाता है। कौन सी 6 कॉलेजेस हैं? एक तो IMI नोएडा है, दूसरी नूसी गोवा है, तीसरी TS रहमान है, चौथी ग्रेट ईस्टर्न है, पांचवी SIE है और उसके बाद है 7 आइसलैंड। देखो कुछ इसमें से ये 6 कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस मिनिमम 10th में 40% एलिजिबिलिटी देखती है, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो 10th तो होना ही चाहिए आपके साथ, और उसके साथ 2 साल का आपका ITI होना चाहिए, चाहे फिटर हो चाहे टर्नर हो, कोई भी ITI होना चाहिए मिनिमम। तो वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कौन से कॉलेजेस में क्या चाहिए, उनका फ़ीस क्या रहती है, प्लेसमेंट क्या रहता है। IMI नोएडा से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इन कॉलेजेस को सीक्वेंस दिया है ना, वैसे ही इन कॉलेजेस का इम्पोर्टेंस भी है। देखो IMI नोएडा दिल्ली नोएडा में है कॉलेज, इसकी फ़ीस 4 लाख है और इसमें प्लेसमेंट रहता है 100%। इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया तो आपको समझ लो आपका जॉब सिक्योर्ड है। फ़ीस 4 लाख रहता है, इससे डर मत जाना, क्योंकि IMI नोएडा आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है और बैंक भी किसी भी स्टूडेंट को अगर IMI नोएडा में एडमिशन मिल गया है वो आराम से लोन दे देते हैं, क्योंकि 1 साल की सैलरी में ही आप पूरा 4 लाख कवर भी कर दोगे, है ना। तो ये 100% प्लेसमेंट देती है। इसमें फ़ीस जो है 4 लाख है और इन सब कॉलेजेस के फॉर्म्स जो है सितंबर में आना स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर से आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एग्ज़ाम्स रिटर्न एग्ज़ाम्स रहेंगे। इन सब की अपडेट्स आपको कहाँ मिलेगी? हमारा ये जो YouTube चैनल जहाँ पे आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो और लाइक भी कर दो इस वीडियो को। और इस चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही है इस पर अपडेट रही है। और मैं काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक भी शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी जो भी कॉलेजेस का फॉर्म आता है वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेज नूसी गोवा। देखो ये कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता है जिनको फ़ीस ज़्यादा पे नहीं करनी है ना। नूसी गोवा की
बहुत कम फीस है, मतलब कंपेयर टू बाकी सबके। 2 लाख फीस है, 6 महीने का कोर्स है, प्लेसमेंट 70 से 80% लोगों को मिल ही जाता है ना। और उसके बाद आता है टी और नूसी गोवा का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग का जो रिटन टेस्ट होता है ना, ऑनलाइन नहीं लेते हैं, ये अपनी कॉलेजेस में ही बुलाते हैं, वहाँ सेंटर दे के वहीं बुलाते हैं, वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू रहता है, फिजिकल नहीं रहता है इनका। उसके बाद में आते हैं सबसे फेमस कॉलेज TS रहमान, जो मुंबई में है, और इसकी फ़ीस है 2.6 लाख, और इसका प्लेसमेंट 70 से 80% है। चीप कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, बहुत ओल्ड पुरानी कॉलेजें हैं, और जो कंपनीज़ भी आती हैं वो अच्छी अच्छी कंपनीज़ आती हैं इस कॉलेज में। आपको इस कॉलेज से अगर प्लेसमेंट मिल गया तो समझ लो 40-45 हज़ार की मिनिमम सैलरी मिलेगी पर मंथ की। और उसके बाद आता है ग्रेट ईस्टर्न। देखो ये कॉलेज ग्रेट ईस्टर्न ना, सीधा बोलते हैं सिर्फ 10th पास वालों का काम नहीं चलेगा, इसमें ITI भी होना चाहिए आपका। ITI टर्नर, फिटर, मैकेनिकल जो भी है वो भी होना चाहिए, तभी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। 4.5 लाख फीस है, 100% प्लेसमेंट, ये लोन में हेल्प करते हैं, लोन करवा के भी देते हैं लोग। SCI का भी सेम रूल है, इनको भी ITI चाहिए, 4.5 लाख फीस है, 100% प्लेसमेंट है। 7 आइसलैंड, इसका भी सेम रूल है भाई, इनको 10th प्लस ITI चाहिए, 4-5 लाख फीस है, 100% प्लेसमेंट है। तो ये सब हो गया आपकी कुल 6 कॉलेजेस में क्या फ़ीस है, कैसा प्लेसमेंट होता है ना। बट कॉलेज से पहले इम्पोर्टेंट है आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। देखो अगर आप 12th में आ गए हो, अभी आपने ITI कर लिया है या अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो पिछली क्लासेस के जैसे 10th की बुक उतार के पढ़ना ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो क्लास आपने एक बार क्लियर कर लिया तो उसकी वापस से बुक उठा के पढ़ना मतलब बहुत सर दर्द का काम है। और GP रेटिंग का लेवल इतना हाई नहीं रहता है, क्योंकि ये 10th के लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका थोड़ा बहुत नॉमिनल फ़ीस मैंने इसलिए रखा है, जैसे मैंने बताया कि सारी कॉलेजेस का हमारी टीम फॉर्म पैसे देके फिल करती है, फिर वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स हम निकालते हैं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, है ना। बहुत नॉमिनल अमाउंट है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप इवैल्यूएट कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए वीक है। किसी के लिए मैथ्स वीक होगा, किसी के लिए साइंस वीक होगा, किसी के लिए इंग्लिश वीक होगा। और वीक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, उसकी टेक्स्ट बुक उठाइए, कौन सा, जैसे इंग्लिश में अगर आपको 10th में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अप्रोच रखिए। अप्रोच ये मत रखना कि NCERT उठा लिया, चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट किए, उसके लिए साल भर लगेगा। वो फास्ट प्रोसीजर नहीं है। फास्ट प्रोसीजर ऐसे ही है कि आपको जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करना है ना। और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी मैंने आपको बताया कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो ही आप कॉलेज का इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। तो अभी मैंने GP रेटिंग के रिलेटेड आपको एलिजिबिलिटी, प्रिपरेशन, सैलरी, कॉलेज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आते हैं वर्क एंड प्रमोशन का कैसा रहता है। तो देखो GP रेटिंग का जैसे मैंने आपको बताया था, GP रेटिंग जो ट्रेनीज जो ज्वाइन करते हैं उनका बेसिक काम तो यही रहता है कि मेंटेनेंस, मूरिंग ऑपरेशन रहता है। मूरिंग मतलब जब शिप डॉक पर रहती है तो लोडिंग एंड लोडिंग में जो हेल्प रहता है, रोप्स एंड एंकर्स के रिलेटेड, तो वो काम करना रहता है। बाकी पेंटिंग रहता है, सेफ्टी ड्रिल्स जो रहते हैं वो सब करना रहता है, और वॉच कीपिंग रहता है। वॉच कीपिंग मतलब आपको देखने का सब कुछ करेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ट्रेनी का ये काम रहता है। बेसिकली ट्रेनिंग में फोकस ये रहता है कि आप सीखो काम को। और उसके बाद आपका प्रमोशन कैसे होता है, देखो स्टार्टिंग के 6 से 9 महीना आपको ट्रेनी ओएस रहते हैं, ऑर्डरिनी, सीमैन या वाइपर, मतलब क्लीनिंग विलिंग का काम रहेगा। और उसके बाद आता है ट्रेनी से डायरेक्ट ऑर्डिनरी सीमैन पे आ जाते हो, जो 9 महीने का आप एक बार जहाज आपने कंप्लीट कर लिया तो उसमें आ जाओगे। और उसके बाद में आप एबल सीमैन में आ जाओगे, उसके बाद बोसन में आ जाओगे या फिटर में आ जाओगे, है ना। तो 2 टाइप के रहते हैं आप GP रेटिंग के बाद, या तो आप टेक में जा सकते हो या तो इंजन में जा
बना सकते हैं, है ना। ये दो और आगे भी प्रमोशन रहते ही हैं। प्रमोशन के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा कोई एक दूसरे वीडियो में। अभी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्रैक करना, है ना। जब आप जॉब पे लग जाओगे तब प्रमोशन ये सब का फोकस कर सकते हो। तो ये वीडियो जो था मैंने कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जीपी रेटिंग कैसे करना है, क्या होता है, कैसे होता है। और अभी अगर आज से ही आप सीरियस नहीं हुए तो आने वाले टाइम में इस फील्ड में इतना कंपटीशन होगा, इतना कंपटीशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें रेलवे जॉब हो गए, एसएससी जॉब्स हो गए, वो लोग को पता चलेगा उस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसका 10% भी अगर हम मर्चेंट नेवी में कर लिए तो हमारी लाखों में सैलरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो लोग को जब पता चल जाएगा तो सारे लोग इधर आने वाले हैं और 1-2 साल में ये होने ही होने वाला है ना। क्योंकि ये जो फील्ड है अभी इतना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं हुई है। धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, दूसरे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, है ना। तो अभी आप सीरियस हो जाओ, अब भी आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। डेली अगर आप 12th में हो, 11th में हो या कहीं भी ग्रेजुएशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, कम से कम आधा 1 घंटा इन्वेस्ट करो, डेली पढ़ाई करो, ताकि आप इसी साल एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ और जीपी रेटिंग का कोर्स है वो जो ज्वाइन कर लो, है ना। तो मैंने इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। लास्ट ईयर के पेपर, इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉल और हमारा जो इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप है वो सब आप ज्वाइन कर लेना, वो सब आप चेक कर लेना। और जो भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता देना। एंड जीपी रेटिंग के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।